हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर जो मिस्टर यू रहते हैं वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि वो अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहते हैं ना। तो पूछते हैं कि मिस्टर सियान, आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जबकि आप मुझे लाइक करते हो। तो उसको लगता है कि हाँ, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं इन्हें लाइक करता हूँ। तभी मिस्टर यू फिर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पता नहीं है, तुम्हें कुछ याद भी नहीं कि तुमने मुझे प्रपोज किया था, राइट। तुमने मुझे दो बार मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर की। यहाँ पर शियान बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, बोलते हैं कि इन्हें पता था कि मैं लाइक करता हूँ, पर कितने टाइम से, और ये मुझे प्रिटेंड करते रहे कुछ भी ना जानने के लिए। यहाँ पर मिस्टर ये बोलते कि तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुमने मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। यहाँ पर शियान सोचता है कि पर मैंने कब कहा, मुझे क्यों याद नहीं है इन सब के बारे में। यहाँ पर यू कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब भी तुमने ये सब कहा है तुम राइट माइंड में नहीं थे, इस वजह से। यहाँ पर सियान बहुत ही घबरा जाता है, बोलता है कि नो वे, मैंने कन्फेस किया मिस्टर यू को। तो तुम क्यूरियस नहीं हो, बताओ मुझे, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तुमने रिजेक्ट क्यों किया। कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए ये सब आंसर करना। अब यहाँ बस कुछ बोलता नहीं रहता है सिमरन। और फिर कुछ टाइम बाद वो अपना हिम्मत जुटाता है, बोलता है कि वो तभी उसका मैनेजर पार्क में तभी हमेशा आ जाता है इंटरफेयर करने के लिए, पता नहीं क्यों। बोलता है कि मिस्टर जैकवान अब ठीक है ना। अब वो जैसे ही आता है यहाँ पर सिमरन जो कहने वाला रहता है तो कहता ही नहीं है। यहाँ बस मैनेजर पार्क आके बोलते हैं कि मैंने सारे बिल्स पे कर दिए, और उस कार जो ऑनर है उनके साथ मैं डील कर रहा हूँ सर। यदि आप चाहें तो हम लोग होटल वापस जा सकते हैं। उसका चेहरा लटका रहता है ऑब्वियसली मिस्टर यू का। तो बोलते हैं कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, पर कौन बताएगा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अभी, वरना बता दिया रहता सियान। यहाँ पर मिस्टर यू सियान का हाथ पकड़ के कहता है कि लेट्स गो बैक टू होटल, मुझे सियान से ज़्यादा बात करना है अभी, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जब पाक अब घर चले जाओ। यहाँ पर वापस से लोग होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर सियान बहुत ही कंसर्न रहता है, उसके हैंड को लेकर बोलता है कि सर आपका हैंड तो ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टर यू डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये छोटे से घाव मुझे कुछ इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले मुझे जो बात करनी है तुमसे उसे क्लियर करते हैं। जो हम हॉस्पिटल में क्लियर बात करने वाले थे, तुम यहाँ कर आके बैठो ना। तभी उसका फ़ोन बज जाता है। वो किसी और का कॉल नहीं रहता है, डॉक्टर का कॉल रहता है। बोलता है कि हे सोयान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट मेरे साथ है, हमारा डिनर का है ना प्रोग्राम, तुम मुझे इतना वेट कराने वाले हो क्या। यहाँ पर सोयान को मतलब भूल ही जा रहता है एक्चुअली, क्योंकि मिस्टर यू का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो बहुत ही वरीड हो जाता है, इसलिए वो सब भूल जाता है कि ओ गॉड उसका अपॉइंटमेंट था करके। और उसमें सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं बहुत जल्दी से वापस आ रहा हूँ आपके पास। जैसे वो डॉक्टर का नाम सुनता है, यहाँ पर मिस्टर यू की गुस्से का जो लेवल रहता है बढ़ जाता है। वो बोलता है कि वो डॉक्टर उसको इमेजिनेशन करता रहता है। और यहाँ पर सियान बोलता है कि अब सॉरी साहब, मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। इससे पहले वो चलता, यहाँ पर मिस्टर यू उसके हाथ को पकड़ लेता है टाइटली, बोलता है कि डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो। आई मीन हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है ना। सियान बोलता है कि बात कंप्लीट नहीं हुई, पर मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करूँगा इसके बारे में। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करना है। उसके हाथ को छोड़ता ही नहीं रहता है। बोलता है कि आल्सो तुम मेरे बटलर हो, और मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा कि मेरा पर्सनल बटलर मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाए किसी और से मिलने के लिए। यहाँ पर वो जैसे ही सुनता है बटलर, उसको बहुत ही बुरा लग जाता है सियान को कि हाँ, मैं आपका बटलर ही तो हूँ, राइट। इसमें मुझे बुरा क्यों लग रहा है, पता नहीं मुझे हो क्या जाता है। ये सब वो मन में सोचता रहता है, बहुत ही उसको गंदा फीलिंग आता रहता है। और फिर वो मतलब उसका टोन रहता है वो बदल जाता है। बोलता है कि राइट, क्या आप खुश होंगे कि आप अपने बटलर को प्रपोज कर रहे हो। यहाँ पर सियान बोलता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आपके लिए फ़न की बातें होगी, आप प्रिटेंड कर रहे होगे कि मेरे फीलिंग्स आप नहीं जानते हो, आपको कैसा लगता होगा। मिस्टर यू बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, क्या मैंने आपके प्राइड को हर्ट कर दिया आपको प्रपोजल रिजेक्ट करके। मैं आपको लाइक करता हूँ ये सही है, पर पूरा सच नहीं है। यहाँ पर मिस्टर यू बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें हर्ट हो। अब वो अपना हाथ छुड़ा के बोलते हैं सियान, आई एम सॉरी सर, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने थॉट को क्लियर करने के लिए। और वो चलते जाता है वहाँ से रूम से। यहाँ बस उसको बहुत ही बुरा लगता है, पर वो रोकता नहीं है मिस्टर यू। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि सेवयान है, वो डॉक्टर के साथ डिनर कर रहा है। उसका जो माइंड है ना वो राइट अभी टाइम पे नहीं है, उसका दिमाग तो मिस्टर यू के साइड रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि हे सेवयान, तुम खा कुछ क्यों नहीं रहे। यहाँ बस कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। तभी हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है कि उसकी मदर और चेयरमैन है वो आए रहते हैं उसी होटल पर। और यहाँ पर जो उसका जो
क्या बोलना चाहिए, वेटर रहता है, बोलता है कि सर बहुत दिनों बाद आप लोग आए हैं मैम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग हमारे रेस्टोरेंट में हैं। यहाँ पास जो रहता है वो बोलता है कि पता है आपको, लास्ट टाइम आपका बेटा यहाँ पास आया था किसी को प्रपोज करने, मैं तो बहुत ही खुश था। यहाँ पास ना उसकी मदर बोलती है कि इंसुक आया था। तो वो जो वेटर रहता है बोलता है कि नो, आई मीन आपका दूसरा बेटा आया था। तो उसके डैड बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि चैम बोलता है कि रियली, और उसने प्रपोज भी किया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने तो ब्रेकअप कर लिया था ना। और बोलता है कि ऐसा कौन होगा कि उसके पास लवर भी है और हमें मिला भी नहीं रहा है और उसे डायरेक्टली प्रपोज भी कर रहा है, हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा है। यहाँ बस सियान बहुत ही सोचता है कि यार बस इसे यही होटल मिला था, मतलब इतना सारा जगह में बस इसको यही प्लेस मिला था और सेम टेबल जहाँ मुझे मिस्टर यू ने प्रपोज किया था कि हम लोग शादी कर लेते हैं। उसका पूरा ध्यान जो रहता है ना, खाने पे रहता ही नहीं है। उसको बुरा लगता रहता है कि यार मैं तो गुस्सा कैसे कर सकता हूँ मिस्टर यू के साथ, मुझे भी अपने टेम्पर को कंट्रोल में करना चाहिए था। डॉक्टर बोलते हैं कि सियान मुझे लगता है ना तुम्हें अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तुम कितने अपसेट हो देखो। सियान हंसते मुस्कुराते बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम सॉरी, मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। डॉक्टर बोलता है कि हाँ तुम तो लग ही रहे हो डिस्ट्रैक्टेड। चलो ठीक है, हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए मैं तुम्हें बुलाया था। तुम क्यूरियस होगे ना कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। तुम्हें पता है तुम मुझे ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे फेरोमोन्स है वो अनस्टेबल है, राइट। सो क्योंकि होटल्स में जो अल्फ़ा थे उसके फेरोमोन्स के कारण तुम्हें इफेक्ट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करने चला गया। तो ये सब बातें सुनता है ना, यहाँ पर सियान को बहुत बुरा लगता है कि तो वो फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो मिस्टर यू नहीं थे, बस वो उस टाइम पे पहुंच गए थे। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ मिस्टर यू के बारे में कि वो हर टाइम राइट टाइम पे पहुंच सकते हैं। मतलब वो डॉक्टर जिन थे, मतलब हाजिन के बारे में सोच रहे थे, वो बोलते हैं सब बता दिया रहता है ना कि वो पर्सन मैं था तुम्हारे पास। तो उसको बहुत मतलब बुरा लगता रहता है कि उस टाइम पे मिस्टर यू क्यों नहीं थे। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, और मैं अपना कंडीशन उनके लिए क्यों थोप रहा हूँ, यानी कि उसको लग रहा है कि मैं उनके लिए बर्डन क्यों बनता हूँ। मैं लकी था, बस वो पहुँच गए थे, पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। वेट, मैं उस पर डिपेंड क्यों कर रहा हूँ, ऐसा हो भी कैसे सकता है कि मैं उन पर डिपेंडेंट रहूँ।